हम लोग एक्सरसाइज 11.3 प्लेन का सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट passes through the 3 points. A is here 1 1 minus 1 6 4 minus 5 minus 4 minus 2 3 and B is 1 1 0 1 2 1 minus 2 2 minus 1। तो हम जानते हैं we know that the equation of the plane passes through x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 is x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 इक्वल टू 0 ये होता है। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है, अब इसके संदर्भ में x माइनस x1 यहाँ लेंगे तो x ये x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 है तो x माइनस 1 y माइनस 1 और z ये प्लस 1 हो जाएगा। फिर x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 1 5 4 माइनस 1 3 माइनस 5 ये प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस 4। फिर x3 माइनस x1 तो माइनस 4 माइनस 1 इट विल बी माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 इट विल बी माइनस 3 एंड 3 ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल, जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो x माइनस 1 लेना यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये 12 3 4 12 माइनस माइनस 3 माइनस 4 ये माइनस 12 हो जाएगा। माइनस y माइनस 1 लेंगे तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छूटेगा 4 5 4 20 और माइनस 20। तो ये z प्लस 1 लेंगे तो थर्ड रो और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छूटेगा तो माइनस 15 और इट विल बी प्लस 15। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो जब दोनों माइनस का मतलब प्रोपोर्शनल है तो 0 हो जाएगा। तो 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो गिवन लाइन है ये कोलिनियर है, ऐसे बताने के लिए एक्सप्लेन। तो कोलिनियर जब है तो कोलिनियर से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकता है, वी नो अबाउट इट। तो इसलिए इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन पॉसिबल नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे कि द गिवन लाइन्स आर कोलिनियर एंड फ्रॉम दीज पॉइंट्स infinite number of plane can be passes. अब B 1 1 0 1 2 1 minus 2 2 minus 1 बस ये फॉर्मूला x माइनस x1 लगाएंगे, ये x माइनस 1 y माइनस 1 और z माइनस 0 हो जाएगा यानी कि z। फिर x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 1 माइनस 0 1। फिर x3 माइनस x1 तो माइनस 2 माइनस 1 इट विल बी माइनस 3 2 माइनस 1 इट विल बी 1 और माइनस 1 0 माइनस 1। अब सिंपली जैसे इसको एक्सपेंड किए वैसे एक्सपेंड कर लेंगे तो इक्वेशन हमें मालूम हो जाएगा x माइनस 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़े माइनस 1 माइनस 1 माइनस y माइनस 1 लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो ये माइनस 0 इंटू माइनस 1 0 हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। प्लस z लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम छूटेगा तो 0 और फिर प्लस 3 हो जाएगा। तो ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2x प्लस 2 फिर 3 हो गया तो माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0। माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 है माइनस उधर कर लेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे इट विल बी 2x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू 5। यह रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। बहुत ही आसान है, अगर ये आप याद रखते हैं तो याद रखना भी बहुत आसान है। नंबर 7 है, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 5। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हम जानते हैं x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1 होता है। ये जो इक्वेशन है इसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। तो ये रिड्यूस करने के लिए ये जो 5 है इससे डिवाइड अगर करते हैं तो इट विल बी 2x बाई 5 प्लस y बाई 5 अब प्लस z बाई माइनस 5 ऐसे लिख लेते हैं इक्वल टू 1। ये और इट कैन बी रिटन एज x बाई 5 बाई 2 प्लस y बाई 5 प्लस z बाई माइनस 5 इक्वल टू 1। तो यही a b c इंटरसेप्ट हो जाता है। a का वैल्यू
5/2 यानी कि x इंटरसेप्ट हो गया, x इंटरसेप्ट 5/2, y इंटरसेप्ट हो जाएगा 5 और z इंटरसेप्ट हो जाएगा -5, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं हो गया 5/2, 5 और -5। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। बहुत ही सिंपल है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। एक नंबर, इस प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है। ये प्लेन इसके इस प्लेन के यानी ZOX इस प्लेन के पैरेलल है, ये ZOX प्लेन के पैरेलल। और ये कहाँ से डिस्टेंस है इसका, ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पर, यानी कि इंटरसेप्ट इसका कितना है 3 ऑन y एक्सिस। तो इस प्लेन का इक्वेशन इसके पैरेलल है y = 3। सीधे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज y = 3 1। ये y = 3 हो गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन ZOX एंड द इंटरसेप्ट इज गिवन y/3 हो जाता है, y/3 = 1 यानी कि y = 3 हो जाएगा। y/3 = 1 y = 3, जैसे y/3 = 1 यानी कि देयरफॉर y = 3 हो गया। यही इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 3x - y + 2z - 4 = 0 एंड x + y + z - 2 = 0। तो हम जानते हैं कि ऐसा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, 3x - y + 2z - 4 और प्लस k × x + y + z - 2 = 0। यानी कि ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो पास होगा, से दो प्लेन दिया रहता है, ax1 + by1 + cz1 = d1 - d1 = 0 और a2x + b2y + c2y - d2 = 0। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द बोथ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स इज द फर्स्ट प्लेन + k × सेकेंड प्लेन = 0। तो फर्स्ट प्लेन दिया हुआ है। अब सिंस इट पासिस थ्रू 2 to 1, 2 to 1 से पास करा के k का वैल्यू निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट x को एक साथ लिख लेंगे, 3x 3 + k, ये kx है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + kx, फिर ये प्लस, देखिए ये -1 हो जाएगा और प्लस k y, ये 2z है तो +2 और k z है, z हो गया, -4 - 2k = 0। k से इसमें मल्टीप्लाई करके और x कॉमन लेते हैं, बस यही किया गया है। अब सिंस इट पासिस थ्रू 2 to 1, therefore 3 + k 2 plus -1 + k 2 plus 2 + k 1 -4 - 2k = 0। ये 3 × 2 = 6 + 2k -2 + 2k +2 + k -4 - 2k = 0। ये 2k 4k और ये तो 2k वो कैंसिल हो गया, 2k और k = 3k = देखिए ये 6 है, -4 - 2, ये 6 हो गया और ये +6, तो ये +2 - 2 बच गया, यानी k = -2/3। तो ये k का वैल्यू हम रख देंगे इस इक्वेशन में।
तो हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन के का वैल्यू -2/3 अगर रखते हैं तो ये 3 प्लस -2/3 3 -2/3 x प्लस -1 और -2/3y प्लस 2 -2/3 z -4 -2 k is here -2/3 equal to 0। तो ये 9 3 3 9 -2 यानी कि 7/3x प्लस माइनस हो जाएगा -3 और -2 -5/3y 3 2 जा 6 -2 4/3 4/3z ये हो गया आपका -4 प्लस 4/3 ये -4 -2 प्लस 4/3 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ अगर आप बाई 3 करेंगे तो प्लस ये -12 हो जाएगा -12 -8/3 इक्वल टू 0। तो 3 से थ्रू आउट अगर हम इनटू कर देंगे तो देयरफॉर 7x - 5y प्लस 4z -8 इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन अपने प्लेन है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7 r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9 एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 3। तो इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव चेंज्ड इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना ये क्या हो जाएगा r है तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2x प्लस 2i माइनस 3j अब प्लस 7 है तो माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड ये जो है r मतलब क्या xi r जो होता है ये आर्बिट्रेरी वेक्टर है xi प्लस yj और प्लस z के। तो इस r से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 3z 2x प्लस 5y प्लस 3z प्लस 9 को जोड़ा माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू प्लेन्स हम जानते हैं फर्स्ट प्लेन प्लस k इंटू सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। यही होता है इक्वेशन व्हिच इज पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये फर्स्ट प्लेन लिख लीजिए प्लस k इंटू सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे k से इसमें और x कॉमन कर लेंगे x y z। तो भाई ये 2x है और ये 2k तो यहाँ x कॉमन करना है 2k x हो जाएगा यहाँ 2 बचेगा 2k बचेगा यानी कि 2 प्लस 2k x ये 2 यहाँ प्लस 5k y हो गया इंटू y प्लस में ही ले लिए -3 अब प्लस 3k इंटू z हो गया। अब यहाँ क्या बचा -7 अब -9k इक्वल टू 0। अब ये इट पासेस थ्रू 2 1 3 जब 2 1 3 से पास हो रहा है कि x y और z सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन है। तो 2 1 3 से पास कर रहा है तो x की जगह पर 2 y की जगह पर 1 ये पॉइंट इस प्लेन में लाइज कर रहा है z की जगह पर 3 रख दिया। हमें निकालना क्या है k का वैल्यू तो 2 से इंटू कर लेंगे ये 2 2 जब 4 प्लस 4k 1 है तो 2 प्लस 5k यहाँ 3 3 जब -9 प्लस 9k -7 -9 हो गया। देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर k में 4k प्लस 5k ये प्लस 9k और -9k कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 9k अब इक्वल टू उठाना है ये 4 2 6 हुआ यहाँ -3 हो जाएगा और ये -7 -10 हो जाएगा यानी कि +10 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 10/9 बचा। अब इस k का वैल्यू हमें क्या रखना है इस इक्वेशन में रख देना है। तो जब इस इक्वेशन में k का वैल्यू रखेंगे तो 2 प्लस 2k यानी कि 20/9k प्लस 2
5k, तो 5 यानी कि 50/9 के का वैल्यू 5 है, 10 9 से डिवाइड ये इंटू करें y हो जाएगा, के नहीं या x होगा, प्लस ये -3 और 3k 30/9 हो गया, z -7 -90 ये 10 है, 90/9 ये 10 ही हो जाएगा, -70 0। अब 9 एल्सियम लेते जाएंगे तो 9 टू 18 और ये 20 38 x हो जाएगा। ये 1/9 से बाहर कर लेते हैं क्योंकि सब में 9 आएगा। ये 9 टू 18 और प्लस 50 ये 68 हो जाएगा, 68y देख लेना, 9 टू 18 प्लस 50 68y हो जाएगा। और ये 9 27 3 के बचेगा, 30 में से -27 जाएगा तो 3z प्लस 3z हो गया, आई इक्वल टू ये हम लोगों का 17 हो जाएगा, ये 10 हो गया ना, तो 10 -7 पे 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब ये 9 को उधर लेके आ जाएंगे तो देयरफॉर ये इक्वेशन हो गया किस फॉर्म में, 30x प्लस 68y है प्लस 3z, ये 9 से 17 आएगा 153 हो जाएगा। अब ये आपका इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सीधे हम r डॉट ऐसे लिख लेंगे, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, हम इक्वेशन ये आंसर लिखने जा रहे हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन यहीं से देखिए r डॉट लेंगे ना, r डॉट, तो ये 38i प्लस 68j प्लस 3k वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिए इक्वल टू 153। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म निकाले, कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिए, तो ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 which is perpendicular to the plane x minus y plus z equal to 0। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाल रहे हैं which passes through the two given plane by intersection of two given plane। हम जानते हैं कि प्लेन 1 यानी कि x plus y plus z minus 1 plus k into प्लेन 2 2x plus 3y plus 4z minus 5 equal to 0 होगा। ये किस प्लेन का, जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है। अब इसको क्या करना है, k से मल्टीप्लाई करके और x कॉमन कर लेते हैं, तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2kx प्लस 3ky प्लस 4kz माइनस 5k इक्वल टू 0, वेरी इजी। अब यहाँ हम x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2kx प्लस y कॉमन करने पर यहाँ 1 प्लस 3k और z कॉमन करने पर यहाँ 1 प्लस 4k z कॉमन हो गया। अब ये -1 और -5 करेंगे। अब ये जो प्लेन 1 है ये परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, तो दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1x b1y c1z प्लस d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो एक कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन से तो यहाँ a1 1 है, a2 1 प्लस 2k है, तो यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 2k प्लस ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस 3k -1 1 प्लस 3k, ये अगर b1 b2 और c1 c2 z का कोफिशिएंट यहाँ 1 यहाँ c2 तो +1 इंटू
1 प्लस 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही 1 प्लस 2k -1 माइनस 3k प्लस 1 प्लस 4k इक्वल टू 0। तो ये 4k और 5k 6k माइनस 3k यानी कि 3k 1 1 कैंसिल हो गया इक्वल टू -1 हो जाएगा। एक 1 1 कैंसिल 1 बचेगा क्यों? तो k इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट k इक्वल टू हो गया आपका -1/3। तो ये k का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। तो 1 तो देयरफॉर 1 माइनस 2/3 हो जाएगा ये x k की जगह पर -1/3 रख दिया। फिर प्लस 1 ये माइनस k की जगह पर 3 × 1/3 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा 3/3। ये तो y यहाँ 0 हो जा रहा है और प्लस 1 यहाँ -4/3 हो जाएगा -1 माइनस ये प्लस हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 0। 1/3 सब में ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि x हो गया। ये तो 0 हो जाएगा 3 3 कैंसिल ये 0 ही हो गया। ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 यानी कि -8 नहीं बचेगा तो। और ये -3 प्लस 2 बचेगा क्या 1/3 सब में कम 3 इधर भेज देंगे तो देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगा x माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया x माइनस z प्लस 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन। नंबर 12 है फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन। वेक्टर इक्वेशंस आर ये दिया हुआ है r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 5 एंड r डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू 3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर r डॉट n1 इक्वल टू d1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू d2 है तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आर cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 बाय मॉड n1 इनटू मॉड n2। तो जब हम कंपेयर करते हैं दोनों गिवन इक्वेशन से तो n1 ये हुआ और n2 ये हुआ। तो एंगल बिटवीन द रिक्वायर्ड प्लेन विल बी cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2। तो n1 हो गया 2i प्लस 2j माइनस 3k और डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k और डिवाइडेड बाई मॉड n1 मॉड n2। तो मॉड निकालने के लिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से m1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर हो गया a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो यहाँ a1 2 b1 2 और c1 माइनस 3 यहाँ a2 3 b2 माइनस 3 और c2 क्या है 5। तो एकदम बहुत ही आसान। अब ये डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं तो cos थीटा इक्वल टू 2 3 जा 6 ये -6 और -5 3 5 जा 15 मॉड में हो जाएगा बाय अंडर रूट 4 4 8 8 9 17 हो जाएगा ना 9 और 17 और भी 9 9 18 और ये 25 33 3 9 9 18 हो गया 18 और 25 हो गया 43। तो यही हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। cos थीटा इक्वल टू हो गया आपका थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 6 इसका गया 15 बाई 17 इंटू 14 43 इंटू 17 7 3 21 1 2 28 और 2 30 3 33 3 और 4 3 7 7 3 1 तो 7 3 तो ये थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 15 बाई अंडर रूट 17 7 3 1
ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन फॉलोइंग केसेस डिटरमिन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नीदर फाइंड एंगल्स बिटवीन देम। यानी हमें देखना है कि भाई परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, नहीं है तो एंगल निकाल लेना है। तो जैसे इसका ए है 7x + 5y + 6z - 30 = 0, 3x - y - 10z + 4 = 0। तो दो कंडीशन है, परपेंडिकुलर का है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, तो परपेंडिकुलर हो गया। पैरेलल का होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो पैरेलल हो गया। तो इसमें a1 a2 एंगल क्या होता है, cos θ = a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 √a1² + b1² + c1² √a2² + b2² + c2²। तो इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 0 नहीं और ना ही ये प्रोपोर्शनल है, तो एंगल निकाल दिए। तो cos θ a1 a2 यानी कि 7 3 = 21, b1 b2 यानी कि 5 - 1 - 5, c1 c2 तो ये -60 हो जाएगा, -10 + 6 -60। मॉड में होता है पॉजिटिव वैल्यू। ये 64 हो गया, 44 हो गया। ये 65 - 21 करेंगे, 65 - 21 44 हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, लेकिन मॉड है पॉजिटिव लेंगे। √7² 5² 6² a1 यहाँ है ना, 7² 5² 6² और a2 b2 3² - 1² -10²। तो ये -44 हो गया। ये 49 + 25 + 36 9 + 1 और -10²। तो ये पॉजिटिव में cos θ = 44 मॉडल वैल्यू लेंगे तो ये भी √110, ये भी √110, लेकिन रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये 2/5 हो जाएगा, 22 से कैंसिल करेंगे तो 2/5 यानी कि θ = cos 2/5, ये एंगल निकल गया। देखिए इसमें a1 a2 प्लस यहाँ z नहीं है b1 b2, तो a1 a2 करेंगे तो 2 × 2 और फिर ये -1 × -2 यानी कि 2 - 2 ये 0 हो गया। ऐसे cos θ = भी आप 0 दिखा सकते हो, a1 a2 0 हो गया, तो θ = क्या, π/2। इसका मतलब है कि इस केस में b में जो दिया हुआ है हमारा 2x + y + 3z - 2 = 0 और ये -2 है = 0 और x - 2y + 5 = 0। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ही 0 हो गया, यानी कि θ π/2। तो ये दोनों प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जरूरी है कि आप cos θ निकालिए, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 भी निकालेंगे, 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर हो गया। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। θ यहाँ π/2 है, ये 0 आ गया। तो अब ये दोनों इक्वेशन देखिए, सी में क्या है, 2x - 2y + 4z + 5 = 0, 3x - 3y + 6z - 1 = 0। यहाँ a1/a2 2/3 है, b1/b2 c1/c2 अगर ये हुआ तो पैरेलल होता है प्लेन। तो देख रहे हैं ना, 2/3 -2/3 भी 2/3 हो जाएगा और 4/6 भी क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, इसलिए प्लेन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यहीं पैरेलल का कंडीशन नहीं होता है, ये कंडीशन लिखा गया है, तो कंडीशन फॉर द पैरेलल। इसमें भी डी में भी देखिए सेम कंडीशन, 2/2 1 हो जाएगा, -1/-1 भी 1 हो जाएगा, 3/3 भी 1 हो जाएगा, 1/1। यानी कि ये प्लेन a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल, तो देयरफॉर प्लेन्स आर पैरेलल। अब ये इसमें 4x a2i देख रहे हैं और z देख रहे हैं, तो यहाँ a1 a2 भी करेंगे तो ना तो ये परपेंडिकुलर होगा और ना ही पैरेलल होगा। तो इसके बीच का हम एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने को आता ही है हमें, E = cos θ a1 a2 यानी कि 4 0 तो 0 हो जाएगा, 8y 8 हो गया और z में यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, +1 हो गया बाई √4² 8² 1², 4² + 8² +1 हो जाएगा, फिर अंडर रूट ये 1 + 1 yz 1 + 1
ये सॉल्व करने में आ जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉइंट फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। यहाँ पॉइंट दिया है, प्लेन दिया है, पॉइंट है, प्लेन है, ऐसे पॉइंट प्लेन। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला होता है, अगर ये फार्मूला याद है तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ये x1 y1 z1 पॉइंट है, और ये अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस pq क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। ये प्लस डी रहे माइनस डी रहे मॉड में होता है, पॉजिटिव हमेशा डिस्टेंस क्या है पॉजिटिव में। तो मान लीजिए कि ए निकालना है, तो यहाँ x1 y1 z1 क्या है 0 0 है। तो हम जब डिस्टेंस निकालने के रिक्वायर्ड जो ये थी डिस्टेंस मांग रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ईच पॉइंट, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है यही फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ 3 इंटू 0 x की जगह पर x1 है, x1 y1 z1, ये यहाँ 0 0 0 है, तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 और माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 मॉड में, अब बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, 3 बाई 9 और 4 169 में 13 हो जाएगा। ये 9 और 4 4 से 16 125 25 का हो जाएगा और 144, तो ये 169 यानी 13। तो बहुत ही आसान है, ऐसे ही सब बन जाएगा बी सी डी। मान लीजिए कि एक और देख लीजिए, बी बनाना है अगर तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस 2 इंटू 3 माइनस 1 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस 2 x1 y1 यहाँ 2 इंटू प्लस 2 इंटू जेड क्या है 1 प्लस 3 बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 2 3 या 6 प्लस 2 मॉड में होता है प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 बाई अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि 3 हो जाएगा मॉड में, तो 13 बाई 3 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ही सी और डी भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाना सी और डी आप निकाल सकते हैं।